हेलो दोस्त, आपका अपने स्कॉलर स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं इससे पहले पेंटर जनरल के कई पार्ट आपको करा चुका हूं और आज फिर मैं आपके लिए पेंटर जनरल का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का एक स्वरूप है जिसका प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है। ऐसा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ऐसा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ए घरेलू उपकरण, बी औद्योगिक स्थलों में, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। विद्युत ऊर्जा का दोनों जगह प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से परमाणु संबंधी सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए। ए इलेक्ट्रॉनिक्स ऋणावेशित, बी प्रोटॉन धनावेशित, सी न्यूट्रॉन आवेशित, डी ये सभी। दूसरे का आंसर बताइए दोस्त। दूसरे का जो दो आंसर होगा वो होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन आपका धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन आपका आवेशित रहित होता है। ये दिए हुए सब सही दिए हुए। ठीक दोस्त, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसे विद्युत धारा कहते हैं? निम्न में से किसे विद्युत धारा कहते हैं? ए किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, बी किसी चालक में न्यूट्रॉन के प्रवाह को, सी किसी चालक में प्रोटॉन के प्रवाह को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दो जो विद्युत धारा कहते हैं वो कहते हैं जब जो है किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगता है तभी जो है आपकी विद्युत धारा बनती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक दोस्त, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक विद्युत धारा जो किसी विद्युत परिपथ में सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है जिसकी आवृत्ति सदा शून्य होती है, या क्या कहलाती है? ए दिश्य धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो चौथे का आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी डिश धारा। ठीक है दोस्त, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा की दिशा तथा एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते रहते हैं। प्रतिवर्ती धारा की दिशा तथा एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होते रहते हैं। ए आपका होता है परिणाम, बी होता है परिमाप, सी होता है परिणाम, डी होता है प्रवाह। पांचवें का जो दोस्त आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाण। क्या होता है? परिमाण। चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा सरलता से प्रभावित होती है उसे क्या कहते हैं? वो तो दोस्त आपको पता ही होगा, उसे हम चालक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, चालक कहते हैं। ठीक दोस्त, चलते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिएगा ये रहा हमारा सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसमें क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी केवल प्रोटॉन, डी केवल न्यूट्रॉन। सातवें का जो आंसर होगा वो होगा दोस्त आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी है इसमें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये रहा हमारा आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या घूमता रहता है? पूछ रहा है आपसे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। आठवें का जो दोस्त आंसर होगा वो होगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये रहा हमारा नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है वो दोस्त आपका जो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो इसमें से बताइए जल्दी से। क्या होता है? ए कॉपर, बी चांदी, सी एल्यूमिनियम, डी आयरन। दोस्त जिसका आंसर होगा वो होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, चांदी। सबसे अच्छा चालक चांदी होती है, लेकिन चांदी महंगी महंगी होने के कारण जो है तारों में चांदी प्रयोग नहीं की जाती है। इसलिए जो है क्या प्रयोग किया जाता है? या तो कॉपर प्रयोग किया जाता है या तो एल्यूमिनियम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, शक्ति की इकाई है। शक्ति की इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी वाट, सी डेसिबल और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्त जो 10वें का आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाट।
क्या होगा, वाट होगा। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाट। ठीक है दोस्त, चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रतिरोध की इकाई है। प्रतिरोध की इकाई है, ए हो जाएगा ओम, बी हो जाएगा एम्पियर, सी हो जाएगा वोल्ट, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 11 का जो दोस्त आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए, ओम। ठीक है दोस्त, प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है। ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन। 12वां कह रहा है कंडक्टर पदार्थों का तापक्रम बढ़ाने पर उनका रेसिस्टेंस मान है। रेसिस्टेंस मान क्या होता है दोस्त, ये पूछ रहा है आपसे। तो ए हो जाता है आपका बढ़ जाता है, बी होता है घट जाता है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्त जो 12 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। रेसिस्टेंस मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। आणविक भार के समान होता है। आणविक भार जो है किसके समान होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के योग पे, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के योग पे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग पे। 13 का जो दोस्त आंसर होगा वो होगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग पे। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग ही जो है आणविक का भार होता है। ठीक दोस्त, जो अणु होते हैं उनका भार होता है। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेल्टेड केबल के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। बेल्टेड केबल के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। ए निम्न वोल्टेज, बी मध्य वोल्टेज, सी उच्च वोल्टेज, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो 14 का आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उच्च वोल्ट। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, उच्च वोल्ट। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर, 15वां क्वेश्चन। हर वीडियो में आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आता हूँ, इसमें मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। देखिएगा 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है नम या लचीली तारों पर किस प्रकार का विद्युत रोधन प्रयोग किया जाता है। ए पॉलीएथिलीन, बी पॉलीएथिलीन क्लोराइड, सी वाल्केनाइड इंडियन रबर, डी इनमें से कोई नहीं। 15 का जो दोस्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पॉलीएथिलीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पॉलीएथिलीन क्लोराइड। दोस्त अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ये आखिरी वीडियो, अब हमसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।